Renu, are you ready to take one more class on commands? Yes, why not? I am ready to take the another one because हम लोगों ने पहले में ही मैंने काफी कुछ सीखा और मुझे काफी कुछ समझ में आया. Right. Welcome to yet another session of English development or English improvement or English enhancement. क्या word सही है? सही वो होना चाहिए जो आपको समझ में आए और सही वो होना चाहिए जिससे एक positive feeling हो. So welcome to yet another session of English enhancement and personality enhancement session. मैं और रेनू आप लोगों से बात कर रहे हैं और रेनू मेरी स्टूडेंट बनी हुई हैं और हम बात कर रहे हैं कमांड्स की. सो रेनू को मैं कमांड कर रही हूँ, रेनू बी रेडी, वी आर गोइंग टू बी डूइंग वन मोर सेशन. आर यू रेडी? Yes. Thank you so much. Yes, I am ready. Thank you so much. और मेरे साथ मेरे व्यूअर्स को भी रेडी होना पड़ेगा. अगर आप लोग रेडी नहीं है तो रेडी हो जाइए. कॉपी पेंसिल लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि हम जो भी खोलेंगे उसको अगर आप लिखेंगे या देखेंगे तो शायद आप भी प्रैक्टिस कर पाएंगे. रेनू, आई एम गोइंग टू स्क्रीन शेयर and I'm going to bring you in, and here is my document. Is it visible to you, Renu? Yes, मैम. एक बार फिर मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स को कि रियल में आप लोग अगर सीखने की चाह है आपके अंदर तो छोटी सी ही जर्नी शुरू करनी पड़ती है. और जैसे कि मैम ने कल बोला, बच्चा का दिमाग हमें बनाना पड़ता है. और पेन और कॉपी लेके, अगर अभी तक भी नहीं ली है, कॉपी और पेन लेके आइए और बिल्कुल मेरे साथ मिलके प्रैक्टिस करिए. हमको शाई नहीं होना है. आने वाले दिन में हम लोग बहुत बेहतर कर लेंगे अपने आप को. यस मैम. Absolutely. So Renu, let's get started. We are going to commands. We are going to commands 2. Go on, Renu. Yes. So commands 2, fill in the gaps with the correct words from the box. Some of these commands are negative. Negative, right? So it's negative. Very right, Renu. Wonderfully spoken. Let's go to the words. Yes, the first one is tidy, write, call, be, shut, sit, drive, stay, help, take, buy, turn. चलिए, कमांड्स हैं, नेगेटिव भी हैं, नेगेटिव के आगे नेगेटिव का साइन लगा है. सो लेट्स गो ऑन टू द वर्ड्स. गो ऑन टू द फर्स्ट सेंटेंस. यहाँ पे मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूंगी कि मेरे साथ जिस तरह से मैंने ये सारे वर्ड्स एक एक करके प्रोनाउंस किए, तो मेरे व्यूअर्स भी इसको जरूर प्रैक्टिस करें. जो बिगनर लेवल पे हैं उनके लिए बहुत हेल्प होगी कि एक वर्ड को, जैसे टाइडी है, राइट है, उसे 3 बार 4 बार आप अपने सामने, मिरर के सामने या खुद से रिकॉर्ड करके सुनिए जरूर. राइट. लाइक जैसे आपने वो बोला करेक्ट वर्ड्स. अब करेक्ट की प्रोनाउंसिएशन क्या है? कुछ लोग उसको करेक्ट बोलते हैं, कुछ लोग उसको आप क्या बोलती हो रेनू? करेक्ट. करेक्ट. सो आप ओ को स्ट्रेस नहीं कर रहे. यू नॉट सेइंग ओ, यू सेइंग आ. So these are the sounds which we use, right? We are talking about vowels. So it's correct and it's negative. And commands, not commands or anything else, but commands. So O most of the time takes the sound of A, right? Yes. और मुझे लगता है ये ओ ही करते हम लोग काफी कुछ सीख जाएंगे पूरे मजे के साथ, एंजॉय करते हुए. Right. Let's go to the first sentence, Renu. Yes, ma'am. So first वाले से first one is negative. Right? Negative. Yes. आप लोग भी मेरे अवेयर हो गई हो नेगेटिव से. देखो तुमने फटाफट से. So when you get consciously aware that you're making a mistake, आपकी मिस्टेक बहुत जल्दी छू मंतर होने वाली है. जी, मैं कल से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ. जब आपने मुझे बोला, मैं कल से लगी हुई हूँ कि मेरा प्रोनाउंसिएशन निगेटिव नहीं निकले, क्योंकि बचपन से किया ऐसा है मैम कि निगेटिव ही बोला गया है और मैंने बोला है हमेशा. तो निगेटिव से नेगेटिव जो सही प्रोनाउंसिएशन है टाइम लेगा. तो फर्स्ट वन इज डैश अफ्रेड. ओके, सो व्यूअर्स भी मेरे ट्राई करें मेरे साथ. डोंट बी अफ्रेड. वेरी राइट, डोंट बी अफ्रेड. तो मैं इसको फुर्ती में लिख देती हूँ. डोंट बी अफ्रेड. डोंट
be afraid. Is it visible? Yes, ma'am. Okay, next. Next one, dash the bus to school. So To turn the bus. school. Let me stop you here. Dash the bus to school. So what do you School. say? School. School. Dash the bus to school. Okay. Turn the bus to. आप जो Yes. बोलोगी मैं लिखूंगी, मैं कुछ भी बोलने नहीं वाली हूँ एंड तक. आप ही खुद लिखेंगी, आप ही खुद बताएंगी. मैंने टर्न लिख दिया है. चलिए. Okay. Third one is too fast. Okay. Don't drive too fast. Don't drive too fast. उसको Yes. स्ट्रेस नहीं करना, जैसे don't drive. Don't drive Okay. too fast. Okay. Don't drive. Don't drive too fast. Don't drive too fast. Right? Okay. Stresses Next नहीं है. one. Next one. D. Dash a taxi, please. Okay. Drive a taxi, please. Drive a taxi, please. Drive a taxi, please. Call a taxi, please. अब इस तरह का सेंटेंस हम किसको बोलते हैं? Drive a taxi, please. No. Call होगा वहां पे call. Call a taxi, taxi. please. अच्छा ठीक है. Call. भाई आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे. बाकी हमें कुछ नहीं पता. Call कर दीजिए इसको. Fifth one is dash on the desk. Okay. Tidy, right. Don't write on the desk. Don't write on the desk. Okay. Don't write. R-I-T-E. Write on the desk. मैंने कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पर. ठीक कर दिया मैंने. The music. Sixth one is down the music. 6 वाला थोड़ा सा मैं छोड़ूंगी अभी मेरा माइंड नहीं चल रहा है उसपे. 7th पे आते हैं मैम. 7th पे आ जाइए. Dash a new laptop. Okay. Don't buy a new laptop. You know it is negative, right? Don't B-U-Y, buy a new laptop. Okay. Okay. 8th one is your room before you leave. Okay. So. आप अपने बेटे को क्या बोलती हैं? अपने कमरे से जाने से पहले कमरे को? Shut your room before you leave. You can't shut a room, but if you say shut, I'll write shut. I don't have any problems. Okay, no. Turn your room tidy, sit, dry. G. Turn your room before you leave. Yes. रूम को टर्न कैसे करते हैं? मैं लिख रही हूँ. नो वरीज. आप जो बोल रहे हैं मत लिखिए. नहीं ठीक है. आप बोलते जाइए और बाकी सब लोग भी उसको लिखते जाएंगे. अच्छा आप लिखिए अभी, फिर मैं करेक्ट कर लूंगी बाद में ऑप्शन देख के. नो प्रॉब्लम्स. Your room before you leave. Okay, right. थोड़ा सा मैम ऑप्शन मुझे पूरा नहीं दिख रहा है. हल्का सा ऊपर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है. लेट मी जस्ट टेक इट अप फॉर यू. ठीक है. Yes, ma'am. Okay, next one is me in the garden. Take me in the garden. Take me in the garden. आपने टर्न 2 जगह यूज कर लिया है. Yes. नहीं टर्न को ये मैं बता रही हूँ. मैं टेक और 8th में टाइडी होगा. टाइडी योर रूम बिफोर you leave. Very right. Tidy your room before you leave. आप कमरे को निकलने से पहले जरा साफ सफाई कर दीजिए. Right. Okay. Tidy your room before you leave. Take me to the garden. और आपने बोला turn the bus to school. Yes. Next क्या है? 10th shut the door. Shut the door please. Shut
द डोर प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट पे लेके चलूं। 11th यस से दिख रहा है आपको? जी, नहीं 11th नहीं दिख रहा है मैम। यस अभी दिखा। दिखा, ओके। थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करिएगा मैम। जी। यस, आउट टू लेट। ओके। डोंट तो लगा ही दूं बिकॉज इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस, है ना? जी बोलिए। डोंट डोंट बी आउट टू लेट। बी आप यूज कर चुकी हैं, डोंट बी अफ्रेड। अफ्रेड नहीं मैम, सबसे बी ऊपर फर्स्ट सेंटेंस डोंट। में यू यूज डोंट बी अफ्रेड। यस यस मैम, राइट राइट, यू आर राइट। सो डोंट आउट टू लेट और बी शट। देखो इसमें कुछ वर्ड्स इंटरचेंज कर सकते हैं, मगर बिकॉज हमें लिस्ट दी हुई है वील हैव टू यूज देम इन द कॉन्टेक्स्ट। अब आउट टू लेट, जब आप अपने बच्चे को बोलती हैं बेटा बाहर बहुत देर तक मत रहना, जल्दी आ जाना, तो आप क्या बोलती हैं? कॉल। डोंट कॉल। डोंट कॉल आउट टू लेट। डोंट डोंट कुछ है मेरा, अभी मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं सोचती हूँ फिर। और मैंने कुछ आपको वर्ड्स हिंट है दे नीचे दिया, मैम? एस से स्टार्ट होता है। ओके, एस। डोंट स्टे आउट टू लेट। हाँ, डोंट स्टे नहीं होगा रेनू, क्या होगा? स्टे। डोंट स्टे स्टे। आउट टू लेट। यस, मेरे डोंट साथ एस स्टे की आउट टू प्रॉब्लम लेट, है। राइट? डोंट स्टे। और 12वें सेंटेंस पे चलते हैं। मुझे जी लगता है आई विल टेक दिस सेंटेंस अप, क्योंकि शायद ये आपका छुप जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी द वर्ड्स। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके ऊपर ले जाती हूँ। नेक्स्ट उसमें आई विल ट्राई नॉट टू हैव यू नो, लेट मी जस्ट कट इट फ्रॉम हियर। चलिए, कट नहीं हो रहा है, लेट्स जस्ट कंटिन्यू, नो वरीज। आप बताइए, हो the गया? sentence is on the board. So let me just take The this sentence sentence is on here. the board. 11th सेंटेंस के बाजू में लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको वो भी Right. मेरा सेंटेंस जो है मैं यहाँ पर लेके आ रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस गैप दे के लेके आऊंगी। अरे 1 minute प्लीज, रेनू बियर विद मी, एन ऑडियंस प्लीज बियर विद मी। ओह, द मोमेंट आई से पेस्ट, देखो ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, टेक्नोलॉजी हमारे साथ प्ले करती है। मैं पेस्ट कुछ करने लगती हूँ, कुछ ना कुछ और आ जाता है। Here it goes. Yes. ये ब्लैंक है, आगे दिख पा रहा है? Right. इनू कैन यू सी? हाँ। Yes, ma'am. राइट, आपने बोला राइट? Yes. राइट जी। द सेंटेंस ऑन द बोर्ड, ठीक है। रेनू का 12th सेंटेंस है राइट द सेंटेंस ऑन द बोर्ड। 11th है डोंट स्टे आउट टू लेट, शट द डोर, टेक मी इन द गार्डन। अब टेक मी इन द गार्डन में कहीं पर कंफ्यूजन है, क्योंकि टू टेक कहीं और होगा। आपने मैं आपको बता दूं इसको अभी से ही, बता दीजिए, वरना मैं एक ट्राई करना चाहती हूँ। टेक मी टू द गार्डन आइडियली सही सेंटेंस है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, मगर ये आपके पास जो सेंटेंसेस की सीक्वेंस है उसके हिसाब से यहाँ टेक नहीं आ सकता, क्योंकि टेक कहीं और यूज हो रहा है। टेक मी आउट टू द गार्डन, टेक मी इन द गार्डन। नॉर्मली व्हेन यू से टेक मी टू द गार्डन, यू डोंट से टेक मी इन द गार्डन, ठीक है? टेक मी गार्डन के लिए यूज हो सकता है, मगर आपका प्रेपोजिशन चेंज हो जाएगा। टेक मी टू द गार्डन। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है ना, help me in the garden, right? help me in the garden. तो preposition भी बहुत important है, preposition के हिसाब से word change हो जाता है। Tidy your room before you leave, don't buy a new laptop, turn down the music. Music को आप जब कहते हैं ना भाई म्यूजिक कम करो, म्यूजिक का वॉल्यूम कम करो, a lot of people say put the volume down, turn the volume. This is the right sentence. जब आपको किसी को अंग्रेजी में बोलना हो कि भाई आवाज धीरे करो, तो आप बोलोगे turn down the volume,
turn down your speech, turn down your music. So आप उनको turn down बोलते हो. Don't write on the desk भी कुछ गड़बड़ लग रहा है. कि ठीक है? Don't write on the desk. Call a taxi is absolutely right. Don't drive too fast. Turn अब हमने turn यूज कर लिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? वहाँ पे नहीं रहेगा. तो हम यहाँ लिखेंगे drive, D-R-I-V-E, drive the bus to the school, है ना? Drive the bus to the school. Don't drive too fast. Don't be afraid. अभी कुछ बचा कि सब हो गए? चेक कर लो. सारे हो गए. Are all sentences done? Tidy. Yes. Write. तुमने बोला don't write on the desk. हम कल एक सेंटेंस बोल रहे थे don't sit on the desk. दोनों सही हैं. Don't sit on the desk. Don't write on the desk. है ना? अच्छा. Call a taxi. So write हो गया. Call हो गया. Call a taxi. Don't be afraid. Shut the door, please. Sit. Sit कहाँ यूज हुआ रेनू? Sit यूज हुआ है आपका 12th सेंटेंस में. आपने ड्राइव को 2 बार यूज किया है. जी. Drive the bus to school. Don't drive too fast. दोनों सेंटेंसेस सही हैं, मगर यहाँ पे आपका एक वर्ड सिट यूज नहीं हुआ है. जी. वो है, थोड़ा सा मैम स्क्रॉल करिएगा ऊपर, ऑप्शन पूरा आ जाए. आ जाता है ऊपर, ये लीजिए जी. डोंट ड्राइव टू. सिट यूज नहीं हुआ है और आपने ड्राइव को 2 बार यूज किया है. जी. ड्राइव एक मैंने सेकंड में भी यूज किया है और मैंने यूज किया है. जी. टेक द बस, टेक और कहीं मैंने लिया है. टेक कहीं और यूज नहीं किया है शायद मैंने. आपने टेक कहीं पर भी यूज नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है. टेक द बस टू स्कूल, ठीक है. सेकंड में हो जाएगा फिर वो. टेक द बस टू द स्कूल. टेक द बस टू स्कूल, ठीक है. प्लीज मेरे साथ आप लोग भी सीखिए, शाई नहीं होना है, क्योंकि देखिए अगर हम लोगों ने बचपन से कोई चीज हम लोग बोलते आ रहे हैं तो थोड़ा टाइम जरूर लेगा, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करिए. हमने स्कूल बोला है तो प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल हो जाएगा मेरे साथ. और अगर शाय फील करिएगा तो फिर सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए. स्कूल. एक और वर्ड देखो जो तुमने 2 बार यूज किया है. राइट, ड्राइव, write the sentence on the board. Don't write on the desk. तो हमारा एक वर्ड जो बचा है वो कौन सा है? sit. Don't write on the desk भी ठीक है, मगर यहाँ पे बिकॉज हमारे सेंटेंसेस जिस तरह से हैं तो हमें sit ही यूज करना पड़ेगा फिर से. Don't sit on the desk पर मत बैठो. desk पर मत बैठो. So that is another lesson for commands. Before we move out from today's session, let me just tell you, let me just give you a summarization of sentences. Sentences और verb, एक sentence के अंदर parts क्या क्या होते हैं? Subject, verb, object, और उसके अलावा बीच में prepositions, articles और बहुत सी चीजें आते रहती हैं. There's something called subject verb agreement. वो होना बहुत जरूरी है. और जब हम अभी हम जो सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, जैसे हम कमांड सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं और बीच में हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं. सो सेंटेंसेस के जो 3 बेसिक फॉर्म्स हैं वो है assertive sentences or just sentences we make statements, general statements kind of sentences. Then we talk that they are called positive sentences, statement sentences which are positive. For example, I get up at 7 o'clock in the morning every day, or I get up at 7 in the morning. This is what is this sentence? This is a general statement. I'm just making a positive statement. Then when I say I don't get up at 7 o'clock in the morning, I'm making a negative sentence. Making a negative statement. And then there is third, which is called interrogative statement, right? When I say, oh, do I really get up at 7 o'clock every morning? So I'm asking a question from my own self, or I can ask that question back to Renu and say, Renu, do you get up at 5 o'clock in the morning? That's a question to you, Renu. Can you answer?
Do you get up at 5 o'clock in the Yes. morning, Renu? No, ma'am. I hit the hay. No, sorry. Please repeat your question. My question is, do you get up at 5 o'clock in the morning every day? Yes, every day I wake up in the morning at 5 o'clock. Can you please repeat your sentence? Yes. Yes, every day I wake up in the morning at 5 o'clock. Very good. So I made an interrogative sentence. I asked a question, which is also called a question sentence, and Renu replied in a positive. If Renu were to say, no, I don't get up at 5 o'clock, I get up at 6 o'clock, that will become a negative sentence. Thank you very much, everybody. That was a second session on commands, and we were also talking about sentences, basic forms, positive, negative, and interrogative. Thank you very much. Take care. God bless you all. Thank you, everyone.